हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज फिर से एक नए चैप्टर को लेके आए हैं। जिस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम सी ए से लिखे हैं, सी ए करके लिखे, मतलब कार्बोक्सिलिक और एसिड। तो इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट करके इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे और आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए, एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है, कीटोन भी एक क्रियात्मक समूह। जैसे एल्डिहाइड के बारे में हम जाने, एल्डिहाइड और एक है कीटोन। कीटोन एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीन यौगिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड दिए, तो एल्डिहाइड का संकेत होता है CHO। ठीक है, कीटोन का संकेत होता है RCOR और कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत होता है RCOOH। ये होता है। ठीक है, यहाँ पे है जो जो लिखा है पहले उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्स्ट्रा कुछ बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कार्बोनिल यौगिक, जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। मुख्य रूप से तो एल्डिहाइड और कीटोन ही कार्बोनिल समूह होते हैं, और लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कुछ हद तक होते हैं। उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न क्या होते हैं, ये सब धीरे धीरे हम जानेंगे। देखिए, कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। अब देखिए, CO समूह जिसमें होगा वो सब का सब कार्बोनिल समूह होगा या ना होगा, ये हम अभी कोशिश करेंगे, मतलब बताएंगे अभी। ठीक है, फिर इसका सामान्य सूत्र जो होता है कार्बोनिल समूह का CN, फिर H2N और O होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सूत्र है। फिर है CHO युक्त CHO समूह युक्त यौगिक एल्डिहाइड तथा CO समूह युक्त यौगिक कीटोन होता है। मतलब दो यौगिक के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। एक CHO युक्त यौगिक जो किनारे पे होगा वो एल्डिहाइड होगा, और CO युक्त समूह युक्त यौगिक जो होगा कीटोन होगा। मीन्स यहाँ पे बताया गया है RCHO रहेगा वो एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, RCO। ठीक है, यहाँ पे H, इस तरह से ये जो टोटल हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देखिए ये CHO समूह हुआ, ये हुआ एल्डिहाइड। और दूसरा बोला गया है कि CO समूह युक्त यौगिक जो होता है कीटोन होता है। यहाँ पे CO समूह मीन्स क्या, दोनों साइड एल्काइल समूह होंगे। ठीक है, CO, ये हुआ CO और ये हुआ R, ये हुआ आपका कीटोन। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कार्बोनिल समूह जो होते हैं और कार्बोनिल समूह के व्युत्पन्न क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सब समझिए, हम एक नया पेज लेने का कोशिश कर रहे हैं। नया पेज ले लिए और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ क्रियात्मक समूह के नाम। ठीक है, और उसके बगल में उसका संकेत और उसका संरचना भी बनाते जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं एस्टर, क्या लिखते हैं? एस्टर। एस्टर अगर लिखे, इसका जो संकेत होता है RCOO और R होता है। ठीक है, RCOR। इसका अगर हम संकेत बनाए ना तो R, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा कार्बन के ऊपर, कार्बन क्योंकि 4 बंध बनाता है। फिर दूसरा ऑक्सीजन जो यहाँ पे, दूसरा ऑक्सीजन वो सीधा ही रहेगा इस तरह से, और दूसरा R समूह इस तरह से रहेगा। इसमें भी देखिए CO समूह आया, इसमें भी यहाँ पे देखिएगा तो CO समूह आया है। ये भी एक कार्बोनिल समूह है या नहीं है, ये हम जानेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लें कि एसिड एमाइड या एमाइड, अभी हम बोल देते हैं एमाइड, जैसे बोल देते हैं एमाइड। एमाइड का सूत्र आप जानते होंगे, RCO और NH2 होता है। और इसका अगर संरचना हम बनाए, R,
यहाँ पे CO, फिर हो जाएगा इधर NH2। इसमें भी देखिए CO समूह आया, यहाँ पे CO समूह आया ना, CO समूह, ये भी कार्बोनिल समूह होगा क्या, होगा या ना, अभी हम बताएंगे। दूसरा हम लेते हैं एसिड हैलाइड। इसे हम एसिड हैलाइड ले लेते हैं, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में जैसे RCOX, एक्स की जगह पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। और इसका संरचना हम बनाए RCO और इधर X, यहाँ पर भी CO समूह आया, यह भी कार्बोनिल समूह होगा क्या, ये सब होंगे या नहीं अभी हम देखते हैं फिर से। तो बोलिएगा, आप बार बार यही बोल रहे हैं। आगे देखिए, जैसे हम लिए एसिड एनहाइड्राइड, क्या लिए, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र जानते होंगे क्रियात्मक समूह का, RCOO और R। इसका संरचना भी आप जानते होंगे लगभग। जैसे ये R है, पहला R यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया R, फिर है CO, एक O ऊपर जाएगा, फिर O आएगा, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर इधर R, मतलब टोटल ऑक्सीजन देखिए हम पूरा दिए। इसमें भी CO समूह है, CO समूह इधर भी है और CO समूह इधर भी है, आप देख रहे होंगे। बताइए ये भी कार्बोनिल समूह है क्या। देखिए कार्बोनिल समूह जो होता है, मुख्य रूप से याद रखिएगा इसको, कार्बोनिल समूह मुख्य रूप से जो है, इसको नोट में लिख लीजिएगा, जिसमें CO रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो कार्बोनिल समूह ही हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बोनिल समूह में कार्बोनिल समूह का जो संकेत होता है, जैसे C है, यहाँ पे O है और इधर बंधन रहेगा। आंशिक रूप से क्या होता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इस पे आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण रहता है यहाँ पे। और इसके बाद दूसरे जो परमाणु है इसके साथ जुड़े होने पर भी उतना प्रभाव नहीं डाल पाते, लेकिन मुख्य रूप से द्विध्रुव आघूर्ण इसी कार्बन और ऑक्सीजन पे रहता है, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, O पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, फिर इधर O आ गया तो माइनस चार्ज। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण को ये ऑक्सीजन प्रभावित कर रहा है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, और ऊपर जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचना चाह रहा है। फिर इधर देखिए RCONH2, इधर भी R है, यहाँ पे देखिए CO और ये NH2। नाइट्रोजन हम जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता में दूसरे स्थान पे, जैसे फ्लोरीन पहले है, सॉरी ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, जानते हैं ना। EN के क्रम में नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्रम में फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तीसरे स्थान पे है। तो याद रखिएगा कि कार्बोनिल समूह जो है मुख्य रूप से दो ही है, एक CHO जिसे कहते हैं एल्डिहाइड, एक है कीटोन RCOR, ये है कीटोन। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए हम अपने स्लाइड पे आने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा था, CHO समूह एल्डिहाइड होता है, CO समूह युक्त यौगिक कीटोन होते हैं। तो यहाँ पे दिया एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधि। तो इस पहले हम निर्माण के विधि को नहीं जानेंगे, पहले इसके नामकरण को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके नामकरण को स्टार्ट करते हैं। एक नया स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग नामकरण, एल्डिहाइड मतलब नामकरण लिख देते हैं, नामकरण। और आप सब जानते होंगे नामकरण जो होता है दो तरह से होता है। नामकरण दो तरह से होता है, एक जानते होंगे सामान्य नाम, एक होता है सामान्य नाम जिसे कॉमन नाम कहते हैं, एक होता है IUPAC नाम। IUPAC नाम, तो
दोनों नाम हम एक एक करके अभी जानेंगे और उसके बाद इसका बनाने का विधि को देखेंगे। चलिए, बहुत आसान है। उसके पहले आप क्या करिए, एक नोट पॉइंट लिख के बगल में जो है याद कर लीजिए कि समान नाम में जो यूज होने वाले शब्द होते हैं, जैसे होते हैं जैसे उसे कहते हैं मूल शब्द। क्या बोलते हैं? हिंदी मत देखिएगा, गलत भी लिखा सकता है, ठीक है। मूल शब्द लिखने में बनता नहीं है, कैसे भी करके हम लिख रहे हैं। मूल शब्द में जैसे एक कार्बन रहेगा ना, तो याद रखिएगा उसे फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर दो कार्बन रहेगा तो याद रखिएगा उसे एसेट कहते हैं, याद ही कर लीजिए, ठीक है, एसेट कहते हैं। अगर तीन कार्बन है ना, तो याद रखिएगा इसे प्रोपियन कहते हैं, इसको याद ही कर लेना है। और इधर एक बंधन जुड़ेगा, क्या बोलते हैं? प्रोपियन कहते हैं। अगर चार कार्बन रहेगा तो चार कार्बन में देखिए क्या लिखे, C4, और इसमें लिखिएगा, सॉरी, चार कार्बन को क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं? चार कार्बन को ब्यूटाइल बोला जाता है। क्या कहते हैं? ब्यूटर या ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में ब्यूटर बोलिए या ब्यूटाइल बोलिए। पांच कार्बन रहेगा ना, तो उसको आप सब बोलिएगा बेलर। बेलर पांच तक अभी याद रखिए आप, ठीक है। अगर ये याद हो गया ना, अभी देखिए नामकरण कितना आसान है। सामान्य नाम में सबसे पहले मूल शब्द देते हैं, क्या लिखते हैं? मूल शब्द। और उसके बाद जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम लिखते हैं। अभी हम एल्डिहाइड की टर्न पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड रहेगा तो सिर्फ आप एल्डिहाइड जोड़ दीजिएगा, एल्डिहाइड हो गया सामान्य नाम, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, जैसे है सूत्र होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड एल्डिहाइड का सूत्र होता है CnH2n प्लस एक CHO, ये सूत्र होता है। और N के जगह जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन रहता है वहां पे N बराबर O से स्टार्ट होता है, सॉरी O से कहते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम N बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा धीमा लग रहा है रंग, इसको देखते हैं। N बराबर 0 दिए तो 0 गुना, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले कि C गुना 0, यहाँ पे फिर है H2 गुना 0, फिर है प्लस, ये प्लस पूरे का है, H का है, H का प्लस है, यहाँ पे एक प्लस H और इधर है CHO। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए C गुना 0 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 गुना H 0, ये सब जो है ना टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 होने की वजह से इसको आप मिटा दीजिए, ये सब तो खत्म हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ आपका SCHO। हम इसको सही से लिखने का कोशिश करते हैं SCHO को, ठीक है। SCHO जैसे लिखे N बराबर 0 रहेगा तो आएगा क्या? HCHO, SCHO आया, सूत्र से हम निकाले अभी, आप सबों ने देखा, ठीक है। एक कार्बन है और एक कार्बन को हम जानते हैं क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्म, एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं। हम बोले कि देखिए मूल शब्द पहले लिख दीजिएगा समान नाम में, उसके बाद लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, एल्डिहाइड हो गया नाम, फॉर्मल्डिहाइड नाम हो गया। अगर यहाँ पे N बराबर 1 लेंगे, N बराबर क्या लेंगे? 1, तो क्या हो जाएगा पता है? N बराबर जैसे 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा N बराबर 1, तो C गुना 1 C, चलिए C, फिर देखिए 2 गुना 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? CH3, और लास्ट में CHO रख दीजिए, CHO रख दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, एक कार्बन यहाँ पे दो कार्बन को A सेट कहते हैं, यहाँ पे हो गया A सेट
और लास्ट में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, हाइड कर दीजिए, हो गया नाम। उसी तरह 3 रहेगा, n बराबर 2 बैठाइएगा, हो जाएगा n बराबर जैसे 2 बैठाएंगे तो होगा CH3, जब गुना करिएगा CH2 और आएगा CHO, इसको बोलिएगा 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपियन, तो हो जाएगा प्रोपियनल्डिहाइड, एल्डिहाइड, हो गया ये सामान्य नामकरण। इसका भी हम देखेंगे आईपीएससी नाम किस तरह से लिखा जाता है। आईपीएससी नाम में जो है क्या करेंगे, देखिए आईपीएससी नाम अलग पेज पे हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ये ज्यादा हो गया। आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम में क्या करना है आप सबों को, लिखा नहीं रहा है, लिखा नहीं रहा सर से, ये लिखाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आईपीएससी नाम में एल का नाम, जिस प्रकार मूल शब्द उधर देखे थे इधर भी याद रखिए मूल शब्द, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं मूल शब्द, मूल शब्द बोलिए या इसे एल्क, एल्क बोल सकते हैं, एल्क, एल्क मीन्स होता है जैसे 1 कार्बन रहेगा इसे बोलिएगा मेथ, 2 कार्बन रहेगा इसे बोलिएगा एथ, 3 कार्बन रहेगा इसे बोलिएगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा इसे बोलिएगा ब्यूट, ठीक है, इधर बंधन रहेगा। और यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है डायरेक्ट याद रखिए इसका, इससे पहले एल्क होगा, क्या होगा, पहले एल्क, उसके बाद बॉन्ड नाम, उसके बाद लास्ट में जो लगता है ना इसमें अल लगता है, या डायरेक्ट आप नाम याद रखना चाहते हैं इसको बोलिएगा एल के नल, यहाँ पे यही हो गया इसका नामकरण, आईपीएससी नामकरण। ये एल्डिहाइड के बारे में बोले, कीटोन के बारे में सिर्फ ऑन लग जाता है। जैसे यहाँ पे हम बैठाएंगे, सूत्र इसका होता है CnH2n प्लस 1 CHO, यहाँ n बराबर जैसे वहाँ 0 बैठाए थे, क्या आया था, बराबर 0 बैठाए होंगे, वहाँ पे आया था HCHO, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या कहते हैं मेथ, यहाँ पे मेथ लगा दीजिए, मेथ, देखिए n लगा है, n लगा देना, लास्ट में अल लगता है, हो गया मेथेनल, इसको क्या बोलेगा मेथेनल, मेथेनल। अगर यहाँ पे n बराबर 1 है, यहाँ पे क्या होगा CH3, बैठाइएगा इस सूत्र पे, तो CH3, उसके बाद आएगा CHO, CH3 CHO, इसको बोलिएगा 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो इसको बोलिएगा एथेन, और लास्ट में अल, एथेनल। अगर n बराबर 2 लिए जाएगा CH3, जब गुना करेगा इसे आएगा CH3, ठीक है, सॉरी, हो जाएगा यहाँ पे इस तरह सूत्र के अनुसार अगर हम बैठाएंगे ना, CH3 नहीं लिखना है, इसको लिखना है, ऐसे लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है C2H5CHO, यहाँ पे हो गया टोटल कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, टोटल मिला के 3 कार्बन हुआ, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपेनल। इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब नामकरण कुछ हद तक सीखे होंगे। उस तरह अगर हम कीटोन का नामकरण देखें तो कीटोन का नामकरण बहुत आसान है। कीटोन के नामकरण में जो है आप क्या करिएगा, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, कीटोन का जो संकेत बताए RCOR, तो R इधर भी लिखना है, CnH2n, सम्मित कीटोन हो सकता है या तो असम्मित कीटोन। अगर एल्काइल समूह समान हो दोनों साइड तो वो सम्मित कीटोन होते हैं, अगर एल्काइल समूह असमान हो तो उसे असम्मित कीटोन कहते हैं। इसका सूत्र जैसे CnH2n प्लस 1, यहाँ पे इसका CnH2n प्लस 1, ये एल्काइल समूह है। अगर इधर हम एग्जाम्पल हम देखें,
अगर एग्जांपल देखें जैसे CH3 यहाँ पे है CO, ठीक है, CH3CO और इधर हो गया CH3, n बराबर एक एक बैठा है। इसका जो नामकरण होगा, इसका नामकरण क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे गिनती करिए, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए CH3 है, फिर है ऊपर है CO, ठीक है, यहाँ पे CH3, इसमें क्रियात्मक समय इसको गिनती भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम हो जाएगा जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। एल्केनोन, इसका जो नामकरण होता है डायरेक्ट याद रखिए, एल एल्केनॉन, ऐसे नाम होता है एल्केनॉन। यहाँ पे होगा प्रोपेन, बोल सकते हैं 2 पे कीटोन है, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन बोल सकते हैं, या इसका डायरेक्ट नाम लिखिएगा तो प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन बोल सकते हैं, या प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉन बोल सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हम लिख रहे हैं, समझिए, जैसे हम लिख रहे हैं CH3, बताइएगा तो CH3, CH2, CO, फिर है CH3, ठीक है, CH3, इसका नामकरण नाम क्या हो जाएगा, गिनती कर लीजिए, 1 2, क्रियात्मक समय जिधर से नजदीक आएगा उधर से गिनते, 1 2 3, यहाँ पे 4, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनॉन बोल सकते हैं, ब्यूटेन, और लास्ट में ऑन, ब्यूटेनॉन। अब देखिए इसका दूसरा नाम भी हो सकता है ब्यूटेन, दूसरा पे कीटोन है तो बोल सकते हैं इसे ब्यूटेन 2 ऑन, हो गया। इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे इसका बनाने का विधि, तो दूसरे पार्ट में हम बनाने का विधि हम बताएंगे। चलिए।